डोंगरगढ़ पुलिस चौकी मोहारा को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 12 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, ग्राम सरसपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का शत विशत और जला हुआ शव मिला था। उसका आइडेंटिफिकेशन भी उस समय नहीं हो पा रहा था। उसको वहाँ के मौजूद परिस्थितिजनक साक्ष्य को देखते हुए वहाँ के सारे गुम इंसान को चेक किया गया। कोई गुम इंसान भी उस तरह से कायम नहीं था। गांव वगैरह में पता कराया गया। जो इंट नेटवर्क है थाना चौकी का, उसको सक्रिय किया गया। साइबर की टीम को सक्रिय किया गया। उसमें फोरेंसिक की टीम भी दुर्ग से आई थी। उसके बाद में जो आसूचना के आधार पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। सुकालू राम कंवर, उम्र 36 वर्ष, निवासी सहसपुर मोहारा चौकी के क्षेत्र का रहने वाला था। उनकी जो हत्या है वो 27/2/2024 को मनीष उर्फ मनीष, पिता रामधर कंवर 34 साल, निवासी बादा नवागांव, और जितेंद्र उर्फ जीतू यादव, पिता प्रेमलाल यादव, उम्र 32 साल, निवासी घुमका वाटापारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर की गई। और इस पूरी साजिश में जो मृतक है उसकी पत्नी केसरबाई कंवर ये शामिल थी। जो मनीष है वो बताया जाता है कि जो अभी तक समझ आया है केसरबाई के साथ इनका प्रेम संबंध था। और इसी को देखते हुए अपने पति से जो भी इनका विवाद रहता होगा उसको उसी के वजह से इसको मनीष और जितेंद्र ने मिलकर उस दिन मारा। घटना को बड़े सुयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले एक शादी के बहाने गांव में मनीष जितेंद्र को बुलाता है। जितेंद्र मनीष का दोस्त है। फिर उसके बाद में ये लोग घर जाते हैं मृतक की पत्नी उनको बोलती है कि आप भी चाहिए साथ में शराब वगैरह लाने के लिए। ये लोग भट्टी जाते हैं, वहाँ पर शराब सेवन भी करते हैं। इन लोगों का पहले ही प्लान था कि उसको शराब पिलानी है, मृतक को। शराब सेवन करते हैं। उसके बाद में बीच में एक जगह पे गाड़ी रोक के इमली झाड़ के पास में ये लोग जो जीतू है वहाँ पे रखे पत्थर से पहले मृतक सुकालू के सर पे वार करता है। उसके बाद में मनीष गमछे से उसके गले को दबाकर वहाँ हत्या कर देता है। उसके बाद ये लोग साक्ष्य छुपाने के लिए उस लाश को घसीटते हैं। घसीट के पास में रखे हुए एक पैरा में छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 दिन उसके बाद वापस आते हैं, अपना शादी में जाते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये गायब है। इनके पास अपने वो रहें साक्ष्य छुपाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद वापस आते हैं और पैरा में और बाजू वाले पैरा में भी आग लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह से शव को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। तो इसमें जब तक शव के बारे में पता लगता है तब तक जो जानवर भी हैं वो शव को काफ़ी शत विशत कर चुके होते हैं। शव जल भी चुका होता है, पुराना भी होता है। करीब 15 दिन के बाद शव का पता लगता है। तो ये मामला बहुत पेचीदा था। इसको इनिशियली आइडेंटिफाई करने से लेके और फाइनली क्रैक करने तक को लेके डोंगरगढ़, मोहारा और साइबर की जो हमारी टीम है वो बहुत मेहनत की। काफ़ी मतलब लगातार 12-14 घंटे से ज़्यादा विवेचना पूछताछ की गई है। इसमें DNA टेस्ट भी कराया जा रहा है उसको स्थापित करने के लिए। और एक बड़ी जो कामयाबी है विवेचना के तहत वो पुलिस को मिली है। और अक्सर हम लोग टेक्निकल एविडेंस के बेस पे केसेस को निकालते हैं। ये केस उन कुछ कैटेगरी के केसेस में जिसे बिना टेक्निकल एविडेंस के साक्ष्य जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो बेसिक हमारी पुलिसिंग बीट पुलिसिंग है उसके आधार पे निकाला गया है। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये केस है।